ज्ञान गंगा भक्ति चैनल सुनने वाले सभी श्रोताओं का दास अरुण वशिष्ठ का सादर प्रणाम। मानस की नवी श्रृंखला में ये दास अरुण वशिष्ठ पिछली कथा को जहाँ विश्राम दिया था उसी से आगे ये दास इस कथा को आरंभ करने जा रहा है। उससे पहले संक्षेप में मंगलाचरण। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वस्व बुद्धि रूपेण जन हृदि संस्थिता स्वर्ग अपवर्ग दे देवी नारायणी नमोस्तुत। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री रामचरितमानस सदग्रंथ की जय, दिव्य स्वरूपों में उपस्थित संत महात्माओं ऋषियों मुनियों की जय। जयकार शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। सती माता जैसे ही प्रभु की परीक्षा लेके पहुंची तो शिवजी ने पूछा, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सब बात। जैसे ही परीक्षा लेके पहुंची शिवजी ने पूछा, कहो सती जी कुशल से तो हो। सती जी कहने लगी, हमारी कुशलता को क्या। भगवान बोले कि जो कौशलनाथ मेरे प्रभु की परीक्षा लेने जाते हैं उन कौशलनाथ की परीक्षा लेने वालों की कुशलता में संदेह अवश्य होता है। इसलिए पहले हमें बताओ कि लीन परीक्षा कवन विधि, तुमने किस विधि से परीक्षा ली। किंतु सती जी ने झूठ बोल दिया, कछु न परीक्षा लेने गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कछु न परीक्षा लेने गोसाई, हमने कोई परीक्षा नहीं ली। आपने यहाँ बैठ के प्रणाम किया, हमने सोचा आपने कहा कि ये भगवान है तो क्यों ना इनके पास जाकर प्रणाम भी कर लेंगे और उनका ईश्वर में दर्शन भी कर लेंगे। तो शंकर भगवान जी ने सोचा कि जैसा ये कह रही हैं वैसा हो तो नहीं सकता। तब शिव जी ने ध्यान लगा के देखा, तब शंकर देखो धरि ध्याना सती जो कीन चरित सब जाना। तब शंकर देखो धरि ध्याना, शंकर भगवान ने ध्यान करके देखा तो पता चला कि इन्होंने मेरे इष्ट मेरे आराध्य और मेरी माता स्वरूप जानकी जी का रूप धारण करके उनकी परीक्षा ली। ये देखकर पहले तो उन्होंने प्रभु श्री राम जी की माया को प्रणाम किया। बहुरी राम मायई सिरुनावा प्रेरी सती जेहि झूठ कहावा। बहुरी राम मायई सिरुनावा।
बार 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 प्रभु की माया को प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि सती जी जैसी तपोमूर्ति सत्य मूर्ति के मुख से उन्होंने झूठ कहलवा दिया। फिर सोचने लगे, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, हरि इच्छा भावी बलवाना। ये मेरे प्रभु, मेरे आराध्य, मेरे इष्ट प्रभु श्री राम जी की इच्छा है जिन्होंने सती जी के मुख से झूठ कहलवाया। इसके पीछे अवश्य कोई रहस्य है, और यही विचार कर रहे थे कि अब इन्होंने मेरे आराध्य की पत्नी का रूप धारण किया तो इससे तन से अब पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। यही तन सतई भेंट न मोई नाही, शिव संकल्प कीन मन माई। शिव जी ने सोचा कि पति पत्नी रूप में अब हमारी भेंट नहीं हो सकती इस तन से, तो इसलिए उन्होंने प्रण किया। और जैसे प्रण किया तो ऊपर से आकाशवाणी हुई, चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई, चलत गगन भय गिरा सुहाई। जैसे ही प्रतिज्ञा की वैसे ही ऊपर से देवताओं ने कहा, जय हो महादेव की जय हो, जय हो महेश, जय आपकी जय हो, जय हो शंकर भगवान आपकी जय हो। आपको छोड़कर ऐसी प्रतिज्ञा कोई नहीं कर सकता। आपने जो प्रतिज्ञा की है ये आप ही कर सकते हैं। जब सती जी ने आकाशवाणी सुनी और पूछा कि हे प्रभु, हे नाथ, मुझे बताया, किन कवन पन कहो कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, किन कवन पन कहो कृपाला। कौन सा प्रण आपने किया जिसके कारण से देवता आपको बार बार प्रणाम कर रहे हैं, आपकी जय जयकार कर रहे हैं? हमसे सब सत्य कहना। देखिए, ये ठीक वही बात हो गई कि खुद तो असत्य बोली और शिव जी से सत्य की अपेक्षा करती हैं। जैसे चार चोर चोरी तो बेईमानी से करें, एक धनाढ्य घर में जाके, और जब माल इकट्ठा करके जमा करें तो कहें, देखो भैया, बंटवारा ईमानदारी से होना चाहिए ताकि सबके हिस्से में बराबर बराबर आए। तो यहाँ सती जी यही कर रही हैं। और जब शंकर भगवान ने प्रतिज्ञा की और सती जी, देखो, जिनके मन में कपट होता है तो वो सब जान जाती हैं कि उनके कारण से शिव जी का जो व्यवहार में परिवर्तन आया है वो इस कारण से कि मैंने शिव जी से जाके झूठ बोला, मैंने परीक्षा ली और सीता जी का वेश धारण किया, फिर भी मैंने अपने पति से झूठ बोला, और इसीलिए उनके मन में क्षोभ तो है, दुख तो है, लेकिन क्या करें। और कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, शिव जी जो हैं कृपा के सागर हैं, और इसीलिए उन्होंने सती जी के इस अपराध को प्रकट न कहो मोर अपराधा, ये सती जी जान गई। और शिव जी सोचने लगे यदि इन्हें सत्य का पता चल गया तो ये बहुत दुख मनाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने ये बताया ही नहीं कि क्या प्रण लिया है, बल्कि कहने लगे, सती जी सुनो, मुझे एक कथा याद आई है, और वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलाशा। क्योंकि भगवान शंकर जो कथा सुना रहे हैं वो कथा होती तो पूरी भी हो जाती। वो तो सनातन धर्म का कब उद्गम हुआ और उसके कितनी शाखाएं हैं और कितने शाखाओं के कितने पंथ निकले और पंथों में से कितने संप्रदाय बने और कितने आश्रम बने, तो ये इतिहास सुनाते 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 कैलाश पर्वत आ गया और विश्वनाथ पहुंचे कैलाशा। और वहां पहुंचने के बाद शंकर जी के मन में फिर दुविधा कि क्या किया जाए, सती जी फिर पूछेंगी। इसीलिए शंकर भगवान ने क्या किया, शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा, शंकर सहज स्वरूप संभारा। शंकर जी शांत भाव में बैठकर अपने उस स्वरूप को संभालते हुए अखंड समाधि में लीन हो गए। और 1-2 साल की समाधि हो तो सती जी पूछें भी, सोचें भी, क्योंकि शंकर भगवान की तो समाधि भी 87,000 वर्ष की
और 87,000 वर्ष तक सती जी को प्रतीक्षा करनी पड़ी और मन में विचार कर रही हैं, मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृषा कर जाना, सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना, मैं जो कीन रघुपति अपमाना। मैंने मेरे जो पतिदेव हैं, मेरे अर्धांग शिव जो हैं, उनके जो इष्ट हैं, उनके जो आराध्य हैं, मैंने उनकी अर्धांगिनी का रूप धारण किया और इसी कारण से मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया। अब इस देह से तो मेरे पति शंकर भगवान से मेरी भेंट नहीं हो सकती। अब मैं उन्हीं प्रभु से निवेदन करूंगी जिनका मैंने अपमान किया। तो कहती हैं भगवान श्री राम जी से, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटहु बेगी देह यह मोरी, जो प्रभु दीन दयालु कहावा। हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हो और अपने दुखी भक्तों के दुख को हरण करने वाले हो, तो इसीलिए मैं आपसे ही प्रार्थना करती हूँ, विनय करती हूँ कि ये जो मेरा देह है ये तुरंत ही छूट जाए, क्योंकि मेरा शिव जी के चरणों में अगाध प्रेम है और मैं उनसे विमुख नहीं रह सकती, उनसे दूर नहीं रह सकती। और यही निवेदन करते करते उनको 87,000 वर्ष बीत गए और उधर भगवान शंकर की समाधि टूटी। बीते संवत सहस 87, तज समाधि शंभु अविनाशी, बीते संवत सहस 87। और जैसे ही शंकर भगवान की समाधि टूटी तो क्या किया शंकर भगवान ने, राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। देखिए शंकर भगवान जी जागे समाधि से तो क्या किया, उन्होंने राम नाम का सुमिरन किया। और इसीलिए ये कहा गया है कि जब तक हमारी जिह्वा से भगवान का नाम उच्चरित ना हो, भगवान का मंत्रोच्चार उच्चरित ना हो, भगवान का भजन ना चले, तब तक हम जागते हुए भी सोए हुए के समान है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा, मोह निशा सब सोवनिहारा। इसीलिए जागरण कब आता है? देखिए विभीषण के जीवन में जागरण कब आया? जब हनुमान जी वहां गए। हनुमान जी जब वहां गए उन्होंने क्या देखा कि भवन एक पुण्य देख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्ण न जाय, नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपराय। तो हनुमान जी ने सोचा कि इस लंका नगरी में जहाँ राक्षसों का निवास है वहाँ सज्जन पुरुष ऐसा कौन है जो भगवान श्री राम जी के आयुध को अपने द्वार पर उन चित्र बनाकर और तुलसी का जो वन है उसके बीच में रहता है, अवश्य ही प्रभु का भक्त होगा। तो सोचा कि यही सन हट करऊँ पहचानी, साधु से हो ही न कार्य जानी। और उन्होंने विप्र का रूप धारण किया और राम राम कह के द्वार पे जैसे पहुंचे तो उसी समय विभीषण, ते ही समय विभीषण जागा। और विभीषण भी उसी समय जागे। कब जागे? जब संत रूप में हनुमान जी वहां पहुंचे। तो जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए संत रूप में भगवान के भक्त, परम भक्त हनुमान जी वहां पहुंचे। और हनुमान जी के आने का यही एक कारण था, वरना भगवान यदि चाहते सृष्टि विलास भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। भगवान जिनकी भ्रकुटी खोलने से सारी सृष्टि बन जाती है, बंद करने से लय हो जाती है, जिन्होंने अपने भक्त प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए खंबे से प्रकट होकर उनके भक्त को जो कष्ट पहुंचा रहा था हिरण्यकश्यप, उसका वध किया। तो वो चाहते तो लंका नगरी को त्रिकूट पर्वत सहित समुद्र में डुबो देते रावण सहित,
किंतु वो जानते थे यदि लंका नगरी को डुबो दिया तो वहाँ उनका भक्त है विभीषण, उसको तो अपनी शरण में लेके आना है। तो जो एक नियम है, एक मर्यादा है कि भक्त, संत और फिर उसके बाद भगवंत, तो उनके मिलाप के लिए भगवंत के रूप में हनुमान जी को भेजा और हनुमान जी ने भक्त का हाथ पकड़कर भगवंत के चरणों में जाके उन्हें बिठा दिया, सौंप दिया। तो यही बात है कि हमारे जीवन में तभी जागरण होगा जब हम राम नाम का भजन करेंगे, सुमिरन करेंगे, नाम जपन करेंगे। नहीं तो हम मोह निशा में ही सोए हुए हैं और अपनी देह को सत्य माने हुए हैं। देह से जुड़े हुए वस्तु, व्यक्ति, स्थान, रुपया, पैसा, धन, दौलत, कार, बंगले, मोटर, गाड़ी, फैक्ट्री, दुकान, मकान, इनको सत्य मान रहे हैं। लेकिन कोई संत हमारे जीवन में आ जाते हैं तो बताते हैं कि तू देह नहीं है, ये पंच तत्व का शरीर है। क्षिति पावक जल गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो फिर तू कौन है ये बताते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तू तो ईश्वर का अंश है। तो अंशी पिता ने तुझे अपने में समाहित करने के लिए, मिलाने के लिए तुझे साधन धाम मोक्ष कर देना। ये जो देह दिया है, साधन धाम दिया है, इससे तू उस परमात्मा को प्राप्त कर जो तेरे अंतर्घट में बसा हुआ है। तो इसीलिए राम नाम के सुमरन से ही उस अंतर्घट में बसे हुए परमात्मा के ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन तू तभी कर पाएगा जब राम नाम का निरंतर सुमरन करेगा। इस तरह से जैसे ही समाधि टूटी तो सती माता को सामने आसन दिया और कथा कहने लगे। और कथा कह ही रहे थे, उसी समय क्या हुआ, आकाश में विमान जाने लगे। जब पूछा ये विमान कहाँ जा रहे हैं तो शंकर भगवान ने कहा कि तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें प्रजापति का पद प्राप्त हुआ है और इस अधिकार से उन्होंने यज्ञ रचा है। सती माता ने कहा हमें भी वहाँ जाना है। तो बोले कि आपको और हमें निमंत्रण नहीं भेजा, यदि आप जाएंगी तो आपका कल्याण नहीं होगा। आवत ही ये हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। आपके पिता ने हमारे बैर के कारण से आपको बुला दिया, और बैर कुछ भी नहीं था। ब्रह्म सभा में एक बार सभी देवता बुलाए गए थे। हम तो आपको मालूम है सदा प्रभु श्री राम जी के नाम का सुमिरन भजन करते हैं। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे हमने सोचा इतनी देर तक क्या करेंगे, नाम जपन करने लगे प्रभु श्री राम जी का। और जैसे अपने आराध्य का नाम जप रहे थे हमारे नेत्र मुंद गए। इतने में आपके पिता आए, सबने उनको प्रणाम किया। हम क्योंकि ध्यान मग्न थे तो उन्होंने सोचा इन्होंने मेरा अपमान किया, तब से हमसे बैर बांधे में और हमारे कारण से हमरे बैर तुम्हें बिसराई, तो इसीलिए तुम्हारा जाना वहाँ कल्याणकारी नहीं होगा। किंतु जब सती जी नहीं मानी तो कुछ मुख्य गणों को देखकर सती जी को विदा किया। और वहाँ जाकर जैसे ही देखा तो सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कात। सादर भले ही मिली एक माता, एक माता ही बड़े प्रेम से सादर से मिली, क्योंकि माता ही अपने संतानों को 9 माह तक गर्भ में रखती है और इसलिए हर एक संतान से उतना ही प्रेम होता है। उन्होंने कहा सती तू आई, बहुत अच्छा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम तो अपने पिता की वो बात जानती हो कि कितने अहंकारी है। मैंने बहुत कहा कि भगवान शंकर को और सती जी को निमंत्रण भेजो, नहीं भेजा, कोई बात नहीं। और फिर वहाँ जाकर सती जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, अपना अपमान तो ठीक है, लेकिन जब यज्ञ शाला में पहुंची तो वहाँ शिव जी का भाग नहीं देखा। तो ये देखकर सारे सभासदों को उन्होंने चेतावनी दी और चेताया, कहा कि तुमने शंकर भगवान की निंदा की जो कि प्रथम पूजनीय है, सर्व पूजनीय है, इसीलिए तुम्हें सबको अभी परिणाम भोगना पड़ेगा। और इस पिता को तो तुरंत इसलिए फल भोगना पड़ेगा क्योंकि इसके कारण से मेरा ये शरीर का निर्माण हुआ और मैं इस शरीर को अभी अपनी योग अग्नि से भस्म कर दूंगी। ऐसे कह के अस्कई जोग अगणित अनुजारा, भय सकल मख आहाकारा। और ऐसे कह के जैसे उन्होंने योग अग्नि को प्रकट किया, उनका तेज धू धू करके जलने लगा। ये समाचार जब शंकर भगवान को मिला, शंकर भगवान ने विश्व अपने जटा को खींच के भूमि पर पटका। वीरभद्र वहां पर कट हुए। वीरभद्र ने जाकर सारी यज्ञशाला को नष्ट कर डाला और
दक्ष को उचित दंड दिया, उसका शीश यज्ञशाला में डाल दिया और सब देवताओं को उचित दंड दिया गया। इसके बाद सती जी हिमवान के यहाँ पर्वत पुत्री बनकर, पार्वती बनकर उत्पन्न हुई। जब ते उमा शैल गिरिज जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ आई। और इसी प्रसंग पर ये दास यहाँ कथा को विश्राम देता है। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सती मैया की जय, बोलो पार्वती मैया की जय।